बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। हनुमान हरि की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सहृदयी धार्मिक जनों के बीच आज विशेष जिज्ञासा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव श्री हनुमान सत्संग धाम श्री हरि अवतार दर्शन पीठ कृष्णा विहार ग्वालियर में आयोजित किया गया। देश और विदेश के शिष्य भक्तों का आगमन हुआ। एक अपनेपन का एहसास हुआ, किंतु लोगों के द्वारा अनेक जिज्ञासाएं रखी गई। भक्तों की जिज्ञासाएं तो कुछ भी हो सकती हैं। हमारे जीवन के ऊपर ही एक प्रश्न किया गया जिसका उत्तर दे रहा हूँ। मुझसे पूछा गया कि आप सन्यासी हैं, आप वैष्णव हैं, आप गृहस्थ हैं, आपको हम किस श्रेणी में गिनें? बहुत अच्छा प्रश्न था और वो प्रश्न का उत्तर भी होना चाहिए। समाज को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए और लोगों की जिज्ञासा का होना हमारा एक दर्शन दर्पण है। वास्तव में हमने उन्हें उत्तर दिया, मैं एक सन्यासी तो हूँ पर एक गृहस्थ सन्यासी हूँ। सन्यास की अनेक कोटियाँ होती हैं। उन्हीं कोटियों में एक वैष्णव सन्यासी भी होता है, एक सन्यासी होता है, फिर सन्यासी के प्रकार होते हैं। शैव सन्यासी, शाक्त सन्यासी, वैष्णव सन्यासी, सन्यासी, और एक होता है गृहस्थ सन्यासी। तो मैंने कहा मैं गृहस्थ सन्यासी हूँ। हो सकता है कि लोग मेरे बारे में पूरे परिचित न हों, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सबके बीच पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि कुछ शिष्यों और भक्तों ने मुझसे पूछा, मेरी दीक्षा भी ली, हजारों शिष्य हमारी दीक्षा लिए हुए हैं। जब मैं श्वेत वस्त्र पहनता, फिर पीले वस्त्र पहनने लगा, भगवा वस्त्र पहनने लगा। श्वेत भी पहन लेता हूँ लेकिन बहुत कम पहनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि श्वेत भी और पहनूँ और कभी श्वेत के रूप में भी, श्वेत वस्त्र के रूप में भी आपके बीच रहूं। अर्थात मैं वह गृहस्थ सन्यासी हूं जो सन्यास की एक कोटि है, जिस कोटि में महाराज जनक जी भी रहे, दत्तात्रेय जी भी रहे, विवेकानंद जी भी रहे, अनेक गृहस्थ संत हुए जो पलायनवाद से दूर रहे। वे गृहस्थ जीवन, हमारा वह गृहस्थ जीवन और उनका जो गृहस्थ सन्यासी होते हैं उनका वह जीवन जिसमें सन्यास अंदर से होता है और बाहर से वे गृहस्थ होते हैं। और दूसरे जो सन्यास होते हैं उनमें यह भी देखने को मिलता है कि वे बाहर से सन्यास तो होते हैं लेकिन
अंदर से कितने वैरागी हैं, ये उदाहरण के तौर पर ही समझने की बात है। अर्थात योग भोग में राखेव गोई, ये वह गृहस्थ संन्यास है जिसके माध्यम से त्याग, तपस्या, साधना, उपासना, सनातन धर्म संरक्षण, नौ पीढ़ी को संस्कार देना, साहित्य की रक्षा करना और गृहस्थ आश्रम में सेवा सबसे प्रमुख होती है। सेवा के माध्यम से, सर्व सेवा भाव के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है, जिसके माध्यम से हमारे दत्तात्रेय जी ने भी यही कहा। मैं कहना चाहता हूँ, अवतारों से लेकर भक्त संत परंपरा में गृहस्थ संन्यास का एक महत्व विशेष रहा है। केवल वस्त्र धारण करना ही बाहर का संन्यास नहीं, बल्कि भीतर का संन्यास आवश्यक है, जो गृहस्थ संन्यास के द्वारा होता है। इसीलिए गृहस्थ संन्यास में वे संस्कार पाए जाते हैं जिनके माध्यम से स्वहित हो, परहित हो, स्वावलंबन हो, परावलंबन की अवस्थाएं दूसरों में जो हैं उन्हें भी स्वावलंबी बनाया जाए। धर्म कर्म में वैराग की अवस्था भी दिखाई देती रहेगी और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति और सभ्यता के लिए कार्य करते रहेंगे। ऐसा जीवन, जैसे सन्यासी का अंतिम संस्कार भू समाधि से होता है, जल समाधि में होता है, उसका अग्नि संस्कार नहीं होता, लेकिन गृहस्थ सन्यासी का अंतिम संस्कार अग्निदाह से होता है। इस तरह के बहुत सारे नियमों का, सिद्धांतों का परिपालन गृहस्थ संन्यास में होता है। मैंने अपने भक्तों के बीच, साधु संतों के बीच अपने स्वरूप की अवस्था का वर्णन किया और जिनके पास तक मेरे स्वरूप की वास्तविकता का बोध अगर नहीं है तो और पहुंच जाए, इसलिए ये वीडियो भी आप सब तक हमारे स्वरूप का दर्पण दर्शन बनेगा। सेवा के माध्यम से अहंकार मिटता है। इसीलिए जनवरी 2025 में मैंने सेवाश्रय अखाड़े की, जिसका नाम रजिस्ट्रेशन में सेवाश्रया अखाड़ा सनातन धर्म संगठन है, सेवाश्रया अखाड़ा सनातन धर्म संगठन बरहा श्री हनुमंत निवास का रजिस्ट्रेशन भी है, जिसमें ऋषि परंपरा का आदर्श है, धरोहर है हमारी। और मैं स्वयं, हनुमान जी हमारे इष्ट देव हैं और हमारे अखाड़े के भी हनुमान जी देवता हैं और भगवान श्री राम जो ब्रह्म हैं, इसीलिए हमारा ब्रह्म योग पीठ भी है। जो राम ब्रह्म का अवतार हैं और जो राम अवतारी भी ब्रह्म हैं और जो वेदांत का ब्रह्म है, उसका अभेद दर्शन संन्यास गृहस्थ का है। इसलिए हमारे देवता भगवान राम हैं, जिन्हें हम ब्रह्म राम, अवधेश राम की एकता को स्वीकार करते हैं। और इसीलिए रामोपासना सेवाश्रय अखाड़े का
देव भाव है। हमारे सेवाश्रय अखाड़े का निशान गदा है। हनुमान जी संरक्षक भी हैं, देवता भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ, सेवाश्रय अखाड़े के माध्यम से, सेवा के माध्यम से इसमें गृहस्थ लोगों को स्थान दिया गया है। अखाड़ों में वैसे तो स्थान केवल संत महात्माओं को मिलता है, और आपने देखा होगा कुंभ आदि में गृहस्थ बेचारे कुटते पिटते रहते हैं। अरे जब किन्नरों का अखाड़ा भी अखाड़ा परिषद ने विलय कर लिया, तो गृहस्थों का अखाड़ा भी होना चाहिए। आचार्य जिसमें हों, धर्मावलंबी हों, सेवक हों, साधक हों, उपासक हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, स्त्री हों, पुरुष हों, गृहस्थ हों, ये ऐसा ही अखाड़ा है सेवाश्रय अखाड़ा सनातन धर्म संगठन। सेवाश्रय अखाड़ा की तरफ से हमने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखाड़े परिषद से भी प्रार्थना की है, और अभी भी मैं कर रहा हूँ कि अखाड़ा परिषद हमारे सेवाश्रय अखाड़ा को भी महत्व दें, जिसमें गृहस्थ, संत, विरक्त सभी जिसके सदस्य और सेवा साधक हैं। इसमें नौ पीढ़ी आकर के कार्यक्रमों में सहभागिता करे तो संस्कार पैदा होंगे, तो सनातन धर्म का संरक्षण होगा। इसलिए इसके दो प्रकार के सेवा साधक हैं यहाँ। इसमें एक स्थायी रूप से रहें, भले ही वो गृहस्थ जीवन के साथ रहें, पति पत्नी के साथ रहें, साधना करें, सेवा करें और अपने घर जाएं, और जो है वो भी नौ पीढ़ी भी आए, सेवा करे, संस्कार प्राप्त करे और अपना कार्य काम करे। भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक एकता और अखंडता, पारिवारिक एकता और अखंडता का लाभ संघीय शक्ति कलयुग में मिले। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं गृहस्थ सन्यासी के रूप में समाज के बीच 101 सेवा प्रकल्प संचालित हैं, जिनके माध्यम से नित्य सेवा के माध्यम से, ब्रह्म विद्या योग पीठ के माध्यम से कहीं न कहीं से सेवारत रहने का प्रयास करता हूँ। श्री हनुमान सत्संग्राम सेवा समिति जैसे हमारे 11 संगठन हैं, रजिस्टर जो संगठन हैं वे भी कार्य कर रहे हैं। 11 हमारे आश्रम हैं, 101 सेवा प्रकल्प हैं। आइए मैं आपको अपनी परिभाषा के साथ कि सेवाश्रय अखाड़ा में भी शामिल आप हो सकते हैं। गृहस्थ संन्यास लेकर, गृहस्थ सन्यासी बनकर के भी ऋषि बनकर के, क्योंकि ऋषि परंपरा हमारा आदर्श है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 98 270 71 6, 9827071716। मैं कहना चाहता हूँ, लोगों के बीच गृह संन्यास का हमारा आश्रम, हमारा स्थान, हमारे लोग हजारों की संख्या में, सदस्य तो लाखों की संख्या में हैं, लेकिन पदाधिकारी भी हजारों की संख्या में हैं। आप भी गृहस्थ सन्यासी बनकर, जिसका उल्लेख मिलता है, ये केवल हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये ऐतिहासिक रूप से यह परंपरा भारत की रही है। इसमें भी साधुत्व, संतत्व, ईश्वरत्व, जनत्व सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन की सार्थकता के लिए न केवल पलायनवादी वैराग लेना आवश्यक है, बल्कि आवश्यक है अंदर से वैराग होना और अपने दायित्व कर्तव्यों के निर्वहन से आत्म कल्याण, जन कल्याण, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, योगी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर जैसे अनेक जो है योग्यताओं और क्षमताओं के लिए
आप सहभागी बन सकते हैं। पुनः एक बार सबका अभिनंदन करता हूँ और अपनी जानकारी देकर के एक तटस्थ भाव प्रस्तुत करता हूँ। मैं एक गृहस्थ सन्यासी हूँ जिसके माध्यम से संत महात्मा गृहस्थ जनजीवन के साथ अपना जीवन अग्रसर करते हुए अनेक आदर्श ऋषि परंपरा के जिनका निर्वहन करते हुए अग्रसर हूँ। आपका सहभागी आपके साथ। बोलिए हनुमान हरि की जय, हनुमान हरि की जय, गुरुदेव भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम।